तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्नावली में हम जो है 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो दो प्रश्न दिए इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दिया हुआ पहला क्वेश्चन, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो देखिए, यही जो क्वेश्चन जहां है ना, इसी पेज के इधर जो है हमें दिया हुआ है कि अभिधारणा 5, ठीक है, दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। तो ये देखिए क्या कह रहा है, इसके लिए हम जो है फिगर को बनाएंगे इस ब्लैंक पेज पे, ठीक है। तो देखिए, हम इस फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, जो कह रहा था क्वेश्चन, क्या कह रहा था कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरने पर अपनी ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, ठीक है। तो देखिए, एक सीधी रेखा, इस पे जो है दो सीधी रेखा और जो है गिरा, ठीक है। तो गिरने के बाद देखिए, इसको हम जो है ऐसे नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं L, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है दो अंतःकोण बनाता है, जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं अंतःकोण समकोण दो समकोण से कम, है ना, दो समकोण से कम दिखा रहा है। तो और कह रहा है कि वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। तो देखिए, यही ओर ना दोनों जो है दो समकोण से कम हुआ है, तो इसको अगर हम अनिश्चित यानी डॉट लाइन से मिलाएंगे ना, तो ये जो है कह रहा है कि आपस में आके मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमें जो है इसमें प्रश्न 1 में जो है बोला जा रहा था, ठीक है। तो और यहाँ जो है लिख देते हैं x + y बराबर 180 के लगभग में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 हमसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारण होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो हाँ, दो रेखाएं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोण का योग 180 से कम हो, तो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखिए, ये जो है आप क्वेश्चन पूछा था ना, उसी पे जो है कुछ एक क्वेश्चन था लैंग्वेज का, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें जो है 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने बोला था पहले, ठीक है। तो यह प्रश्नावली जो यहीं पे समाप्त होती है। तो यह वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ था नहीं, ऐसे कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन था जिसको हमने बनाना था, ठीक। हमने जो इसको बारी बारी से सही तरह से जो समझा दिया, ठीक है। हम जो है इस प्रश्नावली को जो है आज हमने समाप्त कर दिया 5.2 को, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।